हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे द हंटिंग मूवी की, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। गाइस, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो शिकारियों को दिखाया जाता है जो कि एक बर्फीली जगह पर शिकार करने आए होते हैं, जहां एक एस्ट्रॉइड गिर जाता है। तो वो दोनों लोग एस्ट्रॉइड के करीब जाते हैं तो उसके अंदर से कुछ मॉन्स्टर निकल कर आते हैं, जिन्हें देखकर वो भागने लगते हैं। तो वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक को पकड़कर मार देते हैं। दूसरा शिकारी खुली जगह में पहुंच जाता है और उन मॉन्स्टर को मारने के लिए गन तैयार कर लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। तो उसे लगता है वो बच गया, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन शिप आ जाता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें एलियन शिप में से एक ह्यूमन टाइप एलियन को दिखाते हैं, जिसके अगले सुबह रे नाम का लड़का वहाँ आया होता है, जिसकी फॉरेस्ट रेंजर की जॉब लगी होती है। वो उस टाउन के चीफ से मिलता है। चीफ उससे कहता है तुम्हें पिछले फॉरेस्ट रेंजर के साथ रहना होगा, जिसका नाम शॉन होता है। उसके बेटे को फैंग नाम के शिकारी ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शॉन शिकारियों को ढूंढ रहा था। जब वो सुबह को जंगल में जाता है तो उसे वही शिकारी मिल जाता है जिसे वो मॉन्स्टर मार रहा था। तो शॉन उसे मारकर उससे फैंग का पता पूछने लगता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तो शॉन उस शिकारी को अपने साथ ले जाता है और वो मॉन्स्टर भी उसके आसपास ही होते हैं। तभी रे भी जंगल में आ गया होता है। वो ओल्ड रेंजर के घर पर पहुंचकर अपना सामान अनपैक करने लगता है कि तभी वहाँ पर शॉन आ जाता है और रे पर गन पॉइंट कर देता है। तो रे उसे अपनी आईडी दिखाता है और बताता है वो न्यू फॉरेस्ट रेंजर है। कि तभी उसकी नजर शिकारी पे पड़ जाती है। तो रे उस शिकारी को देखने लगता है। तभी शॉन उस शिकारी के लिए पानी लेकर आता है और उसके मुंह पर डालकर उसे होश में लेके आता है, जिसके बाद में वो उससे फैंग के बारे में पूछने लगता है और उसे मारने भी लगता है। तो रे उसे बचाता है और शॉन को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो शिकारी वहाँ पड़ी एक राइफल से उन पर शूट करने लगता है, लेकिन वो राइफल खराब होने की वजह से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो शिकारी वहीं मर जाता है। तभी शॉन उन शिकारियों को ढूंढने जाने लगता है और रे से कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो रे वहाँ से जाने लगता है तो उसे रास्ते में बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखता है, जिसको बनाना इंसान के बस की बात नहीं थी। तो वो उन्हें देखकर डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। और उसी टाइम फैंग एक भालू को शूट कर देता है और वो उसके बच्चों को भी मार देता है, लेकिन उनकी गन शॉट से शॉन को उनकी लोकेशन का पता लग जाता है। तो वो उनके पास आता है और चुपके से उनके कुछ लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो फैंग पे निशाना लगाने लगता है। लेकिन फैंग का भाई डॉन शॉन को देख लेता है और मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने भाई के पास लेकर आता है। तभी शॉन भी होश में आ जाता है। वो उन लोगों पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी सारे थे, इसलिए वो उल्टा शॉन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। तभी फैंग उसे मारने ही जा रहा होता है कि वहाँ पर रे आ जाता है और उन्हें शूट करने की धमकी देता है, लेकिन वो लोग उसकी धमकी से नहीं डरते हैं। डॉन उसके करीब आकर उससे गन छीन लेता है और फिर उसकी भी पिटाई कर देता है। वो उन दोनों को मारने ही जा रहे होते हैं कि वहाँ पर एक एलियन मॉन्स्टर आ जाता है। तो डॉन हीरो बनने के चक्कर में उस क्रिएचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हाथ पे काट लेता है। तो फैंग और बाकी लोग उस मॉन्स्टर पर शूट करने लगते हैं। तो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। तभी फैंग अपने भाई की चोट को देखता है। इतनी देर में वो मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तो रे इस बीच में शॉन को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर का ब्लड शॉन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत जलन होती है। वो कुछ शिकारियों के ऊपर भी पड़ जाता है, जिससे वो लोग मरने लगते हैं। उनका ब्लड पॉइजन की तरह होता है। तभी एक मॉन्स्टर रे और शॉन पे हमला कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर ह्यूमनॉइड एलियन आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो उस एलियन को देखकर वहाँ पर सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है और एलियन पर हमला कर देता है। वो एलियन को अपनी पूंछ में लगे हुए डंक से स्टैप कर देता है। तभी डॉन उस मॉन्स्टर पे गन से शूट करता है। तो वो मॉन्स्टर डॉन के भी अपना डंक मार देता है और बाकी शिकारियों को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। इस बीच में एलियन वहाँ से भाग जाता है और वो मॉन्स्टर भी ह्यूमन से ज्यादा एलियन को मारने में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो भी एलियन के पीछे भाग जाता है। इधर फैंग अपने भाई को देखकर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो मर चुका था। इस बीच में रे और शॉन भी वहाँ से निकल गए थे। वो अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ शॉन को मॉन्स्टर ब्लड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। वो रे से एक गर्म वेपन मंगवाता है और अपने हाथ पे लगे हुए ब्लड को उससे छील देता है। तभी हमें फैंग को दिखाते हैं। उसके काफी सारे लोग इसमें मर चुके थे
और कुछ मॉन्स्टर ब्लड के कांटेक्ट में आ गए थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। तो फैंग अपने एक शिकारी जिसका नाम टाइगर था उसे डायनामाइट लेने भेजता है जो कि उसके बेस पे रखे हुए थे। जब टाइगर डायनामाइट लेने जा रहा होता है तो उसे मॉन्स्टर कहीं जाते हुए नजर आते हैं, तो वो उनका पीछा करने लगता है। तभी एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर काम करते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन सारे वर्कर को मार देते हैं और उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं। और टाइगर भी उनके पीछे करते करते वहाँ आ गया था। वो देख लेता है कि सारे मॉन्स्टर कहाँ पर हैं। इधर शॉन को भी अब होश आ गया था। उन्हें पता लग जाता है कि गर्म चीज लगाने से ब्लड पॉइजन का असर खत्म हो जाता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें अपने स्टोर रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो दोनों उसमें जाकर देखते हैं। उसके अंदर एलियन होता है जो कि काफी घायल था। शॉन उसे देखकर बाहर आ जाता है और उस एलियन को बिल्डिंग में बंद कर देता है। लेकिन बाहर आकर रे उससे कहता है उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो दोनों अंदर जाकर उसी वेपन को गर्म करके एलियन के भी लगाते हैं जिससे एलियन ठीक हो जाता है। तभी वो एलियन उनके करीब आकर रे के सर पर एक हाथ रखता है जिससे उसे कुछ इमेज दिखती हैं और पता लगता है कि वो एलियन गैलेक्टिक हंटर की स्पीसीज से है। उसका काम उन मॉन्स्टर को मारना है और उनसे एक स्टोन वापस लेना है जिसे वो मॉन्स्टर चुरा कर ले आए हैं। वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि स्टोर रूम के अंदर एक डायनामाइट आ जाता है जिससे स्टोर रूम में काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और शॉन बाहर आकर गिरता है। वो धमाका फैंग ने किया होता है। फैंग अपने बचे हुए लोगों के साथ में वहाँ आ गया होता है जिनसे शॉन लड़ने लगता है। लड़ाई के टाइम पर शॉन घायल भी हो जाता है लेकिन वो फिर भी फैंग के सारे लोगों को मार देता है। तो फैंग वहाँ से भागने लगता है मगर शॉन उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो उसके पीछे जाता है तो एक जगह जाकर उनकी फिर से लड़ाई होने लगती है और शॉन घायल होने की वजह से कमजोर पड़ जाता है जिस वजह से फैंग वहाँ से भाग जाता है। लेकिन शॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका बहुत सारा खून निकल गया था इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी हमें रे को दिखाते हैं जिसे अब होश आ गया था। वो शॉन के ब्लड को ट्रैक करते हुए शॉन के पास पहुंच जाता है। रे उसकी हालत देखकर उसे अपने कंधे पर बिठाकर सिटी के लिए निकल जाता है और उसी फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है जहां मॉन्स्टर थे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ मॉन्स्टर हैं। उसी टाइम पे फैंग के पास में टाइगर आ जाता है और उसे मॉन्स्टर की लोकेशन के बारे में बता देता है। तो फैंग अपने भाई का बदला लेने के लिए उन मॉन्स्टर को डायनामाइट से उड़ाने जाने लगता है। इधर रे शॉन को फैक्ट्री की एक बिल्डिंग में ले गया था जहां उसे होश आ जाता है। तो वो वहां से जाने की बजाय अपने बेटे का बदला लेने को कह रहा होता है लेकिन रे इसके लिए तैयार नहीं होता है और शॉन को किसी तरह मना लेता है। इधर फैंग भी अब फैक्ट्री में आ गया था। वो उनमें से कुछ मॉन्स्टर पर डायनामाइट से हमला कर देता है जिससे मॉन्स्टर उनके पीछे लग जाते हैं। तो फैंग और टाइगर सेकंड फ्लोर पर भाग जाते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर टाइगर को पकड़ लेता है। फैंग समझ जाता है वो अपने साथी को नहीं बचा सकता है तो इसलिए वो टाइगर के पास डायनामाइट पर शूट कर देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है जिसमें टाइगर और मॉन्स्टर दोनों ही मर जाते हैं। इधर शॉन और रे भी अब नीचे आ गए होते हैं और एग्जिट की तरफ भाग रहे होते हैं लेकिन वहाँ एक मॉन्स्टर होता है इसलिए वो वहीं छिप जाते हैं। तो उनकी नजर एक कार पे पड़ जाती है तो वो दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता है और उनकी कार पे आगे से हमला करने लगता है। तो रे कार की स्पीड बढ़ा देता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। कुछ टाइम बाद जब शॉन को होश आता है तो वो देखता है रे की हालत खराब होती है। तो शॉन उसे अपने कंधे पर बिठाकर फैक्ट्री से निकालकर सिटी ले जाने लगता है। इधर फैंग के पास में सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि फैंग पे हमला कर देता है लेकिन फैंग उससे डरता नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर फैंग को गैसोलीन के कंटेनर पर लेकर कूद जाता है और फैंग को मारने ही वाला होता है कि फैंग वहाँ एक ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी बच जाता है और ब्लास्ट से शॉन और रे के पास पहुंच जाता है और उन पे हमला करने जा ही रहा होता है कि वहाँ पर एलियन आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। तभी मॉन्स्टर और एलियन में लड़ाई होने लगती है जहाँ एलियन कमजोर पड़ रहा होता है तो वो अपने टेंटिकल को निकाल कर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर अब भी उसके कब्जे में नहीं आ रहा होता है। तो शॉन भी मॉन्स्टर पे शूट करने लगता है
जिससे मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और एलियन उसका एक हाथ काट देता है और उसे पकड़कर उसके अंदर से वो स्टोन निकाल लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। इधर रे की सांसें रुक चुकी थी तो एलियन उसके ऊपर हाथ रखकर अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे रे ठीक हो जाता है। तभी एलियन जाते टाइम उस स्टोन को रे को देकर चला जाता है, जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ वो दोनों रेंजर साथ में रह रहे होते हैं और उन्होंने एलियन और मॉन्स्टर के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता है। और वो स्टोन जो एलियन ने रे को दिया था वो किसी तरह का सिग्नल भेज रहा होता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।